हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज 12.2 का क्वेश्चन थर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं। राधा ने एक रंगीन कागज से हवाई जहाज़ बनाया है। जैसा कि आपको आकृति में दर्शा रखा है कि यहाँ पर एक हवाई जहाज़ बनाया गया है कागज से, रंगीन कागज से। आपको यहाँ पर प्रयोग किए गए कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि इस हवाई जहाज़ को बनाने के लिए कितना कागज लगा है, उस कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस आकृति में, इस हवाई जहाज़ में अलग अलग शेप है, अलग अलग आकृतियाँ हैं। पहली वाली आकृति त्रिभुज है, दूसरी आकृति आयत, तीसरी आकृति समलंब चतुर्भुज, चौथी और पांचवी आकृति है समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर इन पांचों आकृतियों के पहले हम अलग अलग करके क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसके बाद में हम इन सभी आकृतियों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारे पास में आ जाएगा कि प्रयोग किए गए कुल कागज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहला काम क्या है, हमको यहाँ पर सभी आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। सबसे पहले पहली नंबर वाली आकृति क्या है, त्रिभुज। इस त्रिभुज की दो भुजाएं मालूम है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 5 है, तो ये वाली भुजा भी बराबर होगी 5 सेंटीमीटर। अब हम इस पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हीरो के सूत्र द्वारा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी तीनों भुजाएं मालूम है। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें मालूम हो तो वहाँ पर क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं हीरो के सूत्र द्वारा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र द्वारा S बराबर A प्लस B प्लस C बटावा 2। A प्लस B प्लस C मतलब कि 5 प्लस 5 प्लस 1 बटावा 2, 11 बटावा 2। S बराबर आ गया 11 बटावा 2। अब हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S का मान हमारे पास में आया है 11 बटावा 2, 11 बटा 2 माइनस 5, 11 बटावा 2 माइनस 5 और 11 बटावा 2 माइनस 1। A, B और C के मान रखे हैं हमने। अब यहाँ पर इन कोष्ठक को खोलने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ अपॉन में 2 है तो 2 ले लिया हमने एलसीएम। 2 पंजे 10, तो 11 में से माइनस करना है 10। ऐसा का ऐसा दूसरे ब्रैकेट में भी होगा 11 माइनस 10। तीसरे ब्रैकेट में भी 2 एलसीएम लेंगे तो 11 माइनस 2 एकम 2। अब माइनस करना है 11 बटावा 2, 11 माइनस 10, 1 बटावा 2, 1 बटावा 2 और 9 बटावा 2। यहाँ पर जो संख्याएं अपॉन में है वो रूट से बाहर आने पर अपॉन में ही रहेगी। तो यहाँ पर 1 बटावा 2, 1 बटा 2 जोड़े में है तो 1 बटा 2 आ गया रूट से बाहर, और अपॉन में यहाँ पे 2 और 2 है तो 2 भी रूट से बाहर आ रहा है 1 बटावा 2। मैंने बोला जो अपॉन में है वो अपॉन में रहेगा, तो 2 और 2 जोड़े में थे तो 2 रूट से बाहर आया, लेकिन अपॉन में लिखने की वजह से हमने इसको क्या लिखा 1 बटावा 2। 9 के जब गुणनखंड करते हैं 3 तिया 9, तो यहाँ से 3 भी रूट से बाहर आ रहा है, सिर्फ क्या बचा 11 बचा रूट में। गुणा कर देंगे ऊपर वाली संख्या 3 एकम 3 और अपॉन वाली संख्या का गुणा करेंगे तो 4 और ये रूट 11। अब हमें रूट 11 का मान ज्ञात करना है। रूट 11 का मान ज्ञात करने के लिए 3 का 3 से गुणा करेंगे और यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी हम 3 ही लिखेंगे। 11 में से 9 गए तो 2 बचा और 3 को जोड़ेंगे तो 6। आगे कोई संख्या नहीं इसलिए पॉइंट लगाया और यहाँ पे लगा दिए 2 0। 6 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या लिखे कि 200 आ जाए, तो 3 लिखेंगे, 3 तिया 9 और 3 छंग 18, 189। 89 छोटा है, अगर हम 4 लिखेंगे तो 6 चौक 24। हमें 20 से बड़ी संख्या चाहिए ही नहीं, 4 लिखने पर क्या हो रहा है बड़ी संख्या है इसलिए हमने नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे 63 का हमने 3 से गुणा किया तो हमको मिला 189 और यहाँ 3 लिखा तो यहाँ पर भी 3 ही लिखना पड़ेगा। माइनस करने पर हमको मिलेगा 11 और इधर जोड़ा तो 66। अब वापस 2 0 लगाएंगे। 66 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या लिखे कि 1100 आ जाए, तो अगर मैं 2 भी लिखूं तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और ये 13।
1100 से बड़ी संख्या आ रही है, इसका मतलब कि 2 से और छोटी संख्या, तो 2 से छोटी संख्या क्या होगी 1, और यहाँ पे भी लिखेंगे 1, तो हमारा √11 का मान कितना आया 3.31। तो यहाँ लिख दिया हमने 3 × 3.31/4। अब हमें क्या करना है, गुणा करेंगे हम, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9/4। अब 4 से भाग लगाना है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 17 18 19, तो यहाँ पे 4 8 32, 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी पॉइंट के बाद में संख्याएं 5 से बड़ी आ जाती है तो उसको हम राउंड ऑफ करते हैं, या फिर आप उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, राउंड ऑफ बोलते हैं अपन। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास के अंदर कि संख्या अगर पॉइंट के बाद में 5 से बड़ी वाली संख्या आने पर उस संख्या को हटा के पास वाली संख्या पे हम एक संख्या बढ़ा देंगे, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। दूसरी आकृति क्या है, आयत है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई 6.5 और चौड़ाई कितनी है 1, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है 6.5, चौड़ाई है 1, तो हमारे पास में आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में आयत का क्षेत्रफल। तीसरी आकृति है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की चारों भुजाएं, समांतर भुजाएं भी दी हुई है और असमांतर भुजाएं भी दी हुई है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। हमारे पास में समांतर भुजाएं तो है लेकिन यहाँ पर ऊंचाई नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि हम कुछ रचना करेंगे इसमें ताकि हमारा आंसर आ जाए। यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है, इसी के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे यहाँ से, तो ये 1 है तो ये भी हो गया 1। इस 1 सेंटीमीटर के समांतर एक रेखा खींची तो ये भी 1 सेंटीमीटर। ऐसा करने से क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। 2 समांतर चतुर्भुज, एक तो ये समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। दूसरा समांतर चतुर्भुज कौन सा है, यहाँ पर ये इधर भी समांतर चतुर्भुज बन रहा है इसलिए ये 1 है तो उसके सामने वाली भुजा भी 1 सेंटीमीटर। 2 समांतर चतुर्भुज, लेकिन 2 समांतर चतुर्भुज मिलके यहाँ पर 3 त्रिभुज बना रहे। 3 त्रिभुज कैसे हैं, 1 1 1 1 1, सब भुजाएं बराबर दिख रही है। तो ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर है वो त्रिभुज कौन सा कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर हम एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर दें और उसको 3 से गुणा कर दें तो हमारे पास में इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो चतुर्भुज है उसको वो 3 त्रिभुजों से मिलकर बन रहा है, 1 2 3, तो तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को अगर हम मिला दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला भी ऐसे लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 3 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कि 3 समबाहु त्रिभुज मिलाकर क्या बन रहा है, समलंब। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, 1, तो भुजा की हम लिख देंगे, भुजा की जगह लिख देंगे 1। 3 इंटू √3 का मान ऐसे ही ज्ञात करना है, और नहीं तो आप √3 तो याद कर लेना 1.732, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आता है, √3 और √2 के मान काम आते हैं तो आपको याद रख लेना है 1.732, और बटावा में कितना है 4, और भुजा है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 एकम 1, गुणा करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, 3 का इससे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सद्दा 21, 3 एकम 3 और 2 5/4। 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, 4 नम 36 और 4 नम 36, 1.299। यहाँ पर भी वही बात,
कि पॉइंट के बाद में यहाँ पे संख्या बड़ी आ रही है, तो आप यहाँ पे इस 9 को हटा के यहाँ पे क्या लिख दोगे 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हमारे पास में है चौथा पार्ट समकोण त्रिभुज। जो चौथा और पांचवा है वो दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है और 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा हमेशा ऊंचाई होती है और एक होता है उसमें आधार। तो यहाँ पर ये 1.5 दिया हुआ है और ये 6 है, तो ये भी कितना होगा 6। तो आधार और ऊंचाई दोनों मालूम है। जो क्षेत्रफल चौथे वाले भाग का आएगा वही क्षेत्रफल किसका होगा, पांचवें वाले का भी होगा, क्योंकि दोनों में आधार ऊंचाई एक समान है। तो 1/2 इंटू आधार 1.5 और ऊंचाई 6, 2 तिया 6, 15 तिया 45, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा चौथा वाला आंसर। पांचवा, इसी तरह समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। आपको वापस निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह लिख के हम वापस वो का वो आंसर लिखोगे। ये हो गए सारे आकृतियों के क्षेत्रफल आ गए हमारे पास में। अब वो बोल रहे हैं प्रयोग किए गए कागज का क्षेत्रफल। तो लास्ट में लिखना है अतः प्रयोग किए गए कागज का क्षेत्रफल बराबर, इन सबको जोड़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये सब आकृतियों के अपन जोड़ देंगे। पहला आंसर कितना आया 2.5, दूसरा आंसर 6.5, तीसरा आंसर 1.3, चौथा 4.5 और छठा भी 4.5। सबको जोड़ना है। 10 और 10 20 और 3 23, हासिल लगी 2, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19। तो हमारा आंसर है 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इस हवाई जहाज़ को बनाने के लिए हमने 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज़ का प्रयोग किया है।